देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि दो मिरर जो हमारे पास समतल मिरर है, एक ये है एक ये है, ठीक है। पहला मिरर मेरे पास ये है, ठीक, ये पहला दर्पण है, इंग्लिश में मिरर कहा जाता है, और ये दूसरा है, ठीक है। देखो जब भी हम लेंस और दर्पण में बात करते हैं तो लेंस और दर्पण सेम होते हैं, लेकिन अगर हम उसको मिरर बनाना चाहते हैं तो जो लेंस है उसके पीछे पॉलिश करनी होती है। तो ये जो लाइन है ना, ये बताता है कि हमने लेंस के पीछे पॉलिश कर दी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। क्या याद रखना है कि जो हमारे पास लेंस होते हैं अगर उनके पीछे की साइड पे हमने पॉलिश कर दी तो वो क्या बन जाएंगे, मिरर बन जाएंगे, यानी दर्पण बन जाएंगे। अब ये क्या है, 0 डिग्री पे एक दूसरे पे रखे हुए हैं। 0 डिग्री का मतलब है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। 0 डिग्री का मतलब है कि ये एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। अब ये ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रह गए, हो सकता है ऐसे भी रखे हो ना, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल हम दिखाए हैं इमेज बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें कितनी इमेजें बनेंगी ये बताना है। अगर इनके बीच का एंगल 0 है तो कितनी इमेज बनेंगी ये बताना है। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु रखी है, इस वस्तु को इस तरफ देखेंगे, किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर हम इस तरफ से चलते हैं तब भी ठीक है, ऐसे चलते हैं तब भी ठीक है। ये वस्तु यहाँ पे जाएगी, किसी भी वस्तु की इमेज तभी बनती है जब उससे दो बीम जाए, दो बीम जाए, दो बीम का मतलब है दो रेज जाए, तभी बन सकती है, ऐसे इमेज नहीं बन सकती है। तो क्या है, एक इमेज हमारे पास नीले रंग की है, ठीक है, दूसरी इमेज हमारे थोड़ा दूर गए उससे, ठीक है। ये दोनों क्या है, कभी आगे मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ये भी तो लेंस लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच गई। इसके बाद ये जो दूसरी बीम यहाँ से निकाली गई वो भी थोड़ा एंगल से चली गई। अब ये दोनों यहाँ पे तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लेंस भी है, ऊपर से ये पैरेलल एक दूसरे को हो गई हैं। पैरेलल हो गई, कहाँ मिलेंगी ये नहीं पता, लेकिन ये मिलेंगी कहाँ जाके, अगर इनको पीछे मिला लिया जाए, पीछे मिलाएंगे तो ये पीछे मिल गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। अब लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है, या दर्पण की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो वस्तु, अगर दो लेंस आपस में रखे हैं, कि जो पहले वस्तु थी उसकी जो इमेज बनी है वो दूसरे के लिए क्या करती है काम, वस्तु के लिए। तो ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज जो है अगर यहाँ पर पहुँचेंगे, ये ऐसे जैसे पहले हमने पहुँचे यहाँ पहुँचा दी, एक इमेज बन गई, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर पहुँच गई। तो ये लेंस लगा, ये मिरर लगा हुआ है ना, दर्पण, जब दर्पण लगा हुआ है तो इससे भी रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे आएगी, ये जिग जैग मोशन करती रहेगी, जितना जिग जैग मोशन करेगी उतनी इमेजेस बनती जाएंगी यहाँ पे। वही काम यहाँ पर भी होगा, इस तरफ भी बनती जाएंगी। तो जब मिरर आपस में पैरेलल रखे होते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच जो इमेज बनती है इनफाइनाइट बनती है, याद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप दो शीशे ले लें, दो शीशे ले लें सीधे, ठीक है। उनके बीच में आप जब खड़े होकर देखोगे ना तो आपको एक इमेज दिखेगी सामने, फिर उसके पीछे दिखेगी, फिर उसके पीछे दिखेगी, ऐसे करके बहुत सी इमेज बन जाएंगी, अगर उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर कुछ एंगल है जैसे 90 डिग्री है तो उसका अलग होगा, 120 है तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो ये जब केस होगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसका इमेज बनेगा कहीं पर, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसका इमेज, तो ये इमेज बनती चली जाएंगी। कितनी बनेंगी कोई कंडीशन नहीं है, इनफाइनाइट बनेंगी। ये मिरर की, देखो हमने यहाँ दिखाने के लिए जरूर दिखा दिया कि दूर दूर बन रही है, बहुत पास पास बन जाएंगी, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है किसी एंगल पे, कि नंबर ऑफ इमेजेस तो n से लिखा जाता है, वो क्या होता है, 360 डिग्री माइनस का थीटा माइनस का 1, सॉरी 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस का 1। ये कभी भी कोई भी, ये किसके लिए है, जब हमारे पास जो प्लेन, जो वो है मिरर है, कैसे हैं, जो दर्पण है वो हमारे पास समांतर दर्पण, समतल दर्पण है, समांतर नहीं समतल। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री दिया गया है, तो 0 रखो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 0 माइनस 1, किसी से भी डिवाइड किया जाए, अगर 1/0 आता है ऊपर कुछ भी हो तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा माइनस का 1। अब इनफाइनाइट चीजें आपके पास हैं, उसमें से एक चीज घटा दोगे तो क्या उस पर असर पड़ेगा, कुछ नहीं असर पड़ेगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। एक तो ये फार्मूले से आप कह सकते हैं, दूसरा ये हमेशा याद रखना, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पहुंची, तो ये भी तो मिरर दर्पण लगा हुआ है, ये फिर यहाँ से जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे करते हुए जिग जैग मोशन करती रहेगी। दो बीम निकालेंगे एक इमेज बना लेंगे, फिर इससे दो बीम निकालेंगे फिर एक इमेज बना लेंगे, फिर दो बीम निकालेंगे फिर एक इमेज बना लेंगे। जितना काम इस तरफ होगा उतना ही काम इस तरफ भी होगा, तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बन सकती है, इनफाइनाइट बन सकती है, आप गिन भी नहीं पाएंगे ना हम गिरा पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये फार्मूला लगाना है, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। देखो अब अगर हमारे पास मिरर, यही फार्मूला याद रखना,
अगर मिरर हमारे पास 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री है तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे लगा दो n इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 90 -1, ठीक है, माइनस का 1, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, और भी देख लो एक दो। अगर हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास मान लेते हैं 15 डिग्री है, कितना है, 15 डिग्री है 15 मान लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा मानो जिससे कितना मान लेते हैं 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। तो हमारे पास कितना आ गया, n इक्वल टू 360 माइनस का कितना आ गया 45, सॉरी डिवाइड बाई 45 माइनस का 1, इसको काटोगे 9 4 का 36 हो जाएगा और 9 पना 45 हो जाएगा, 40 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काटोगे 4 बार आ जाएगा, 8 पंचे 40 तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको हम काट देते हैं 17 रख लेते हैं, जो हमारे पास थीटा है, जो एंगल है थीटा जो है इस बार 70 डिग्री है। कोई भी एंगल दिया हो, ये फार्मूला सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जीरो के लिए हमने बता दिया इनफाइनाइट, अब मान लो 70 डिग्री है तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 70 माइनस का 1, ये जीरो से जीरो काट दोगे, जब इसको काट के लाओगे कितना आएगा 36/7 माइनस का 1, यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो अगर 36 करोगे, 7 डिवाइड बाई 36 करते हैं तो कितना आता है 1, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 35 हो जाएगा। अरे यार 35, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से कैरी क्या आएगा 0.0, यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, फिर इसको करोगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, फिर उसके बाद करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 पड़ेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5.14 माइनस का 1। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो इमेज कभी औने पौने नहीं बनती है, ठीक है, बनेगा पूरा इंटीजर। अगर ये 0.5 भी होता, 0.6 भी होता, तब भी हम क्या रखते हैं पूरा इंटीजर। इंटीजर रखने का मतलब पीछे वाली वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4। तो ये हमेशा याद रखना दिमाग में, अगर हमारे पास कहीं इंटीजर वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो इमेज हमें क्या लेना है, जो उसके पहले संख्या लिखी है उसी को लेना है। यहाँ 0.9 भी होता ना, तब भी हम क्या लेते 5.99 होता, तब भी हम क्या लेते 5 लेते। क्यों लेते, क्योंकि इमेज कभी आधी अधूरी नहीं बनती, पूरी बनेगी, ठीक है। तो इसको देख लो, समझ लो। बाकी ये डायग्राम में भी साफ साफ है कि इसकी ये यहाँ पहुंचे, फिर इसके ये रिफ्लेक्ट, इसका जिग जैग मोशन होता रहेगा इसके अंदर। जितना जिग जैग मोशन होगा उतनी इमेजेस इस तरफ बनेगी, इसका इस वाले से होगा तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी। तो इमेज की कोई गारंटी नहीं कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। बाकी ये फार्मूला है, इसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।